ओम शांति। हम भारतवासी कितने न सौभाग्यशाली हैं। ऐसी महान भूमि पर हमें जन्म प्रदान हुआ है। ये देश आरंभ से लेकर आध्यात्मिकता से ओतप्रोत रहा है और इस देश के अंदर आरंभ से लेकर हमारे पूर्वजों ने ऐसा सुंदर वातावरण बनाया और हर प्राणी के अंदर सुख, शांति, समृद्धि रहे, जिसके लिए कई प्रकार के आध्यात्मिक त्योहार मनाए जाते हैं। इन आध्यात्मिक त्योहारों का रहस्य यही है कि मानव खुद के अंदर सुख शांति की अनुभूति करे, दूसरों की भावनाओं को समझे, सबके साथ मेल जोल करके खुशी खुशी जीवन व्यतीत करे और श्रेष्ठ कर्म करे। इसी प्रकार से हम देखते हैं अभी कुछ ही दिनों में दीपावली का त्योहार हमारे समीप है, जिसके लिए हम सभी पहले से ही अपने मन में तैयारियां कर रहे हैं। और जब जब दीपावली का त्योहार आता है, हर एक के मन में खुशी, उमंग, नए प्रकार से मनाने के लिए कई प्रकार की विचारधाराएं चलती ही रहती हैं। तो इस बार हम जब दीपावली मनाएंगे, उसके वास्तविक रहस्य को जानें और इस तरह से हम मनाएं, जीवन के अंदर अनेक अलौकिक अनुभूतियां करें और दूसरों को भी श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए, श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए प्रेरणा दें और हमारे समाज के अंदर, विश्व के अंदर एक सुंदर वातावरण पैदा करें, जिसके द्वारा हर एक मनुष्य भाईचारे, प्यार की भावना की अनुभूति कर सके। दीपावली का त्योहार 5 दिन विशेष महत्व रखता है। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का दिन आता है। धनतेरस अर्थात एक तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना और अपने मन को स्वस्थ रखना। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन जब होता है तो जीवन में खुशहाली, हरियाली और हर प्रकार की प्राप्ति होती है। तो स्वस्थ शरीर रखने के लिए हमें सात्विक भोजन, अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाना होगा और दूसरों के प्रति शुभ भावना रखनी होगी और मन को भी स्वस्थ बनाना होगा, क्योंकि कहा जाता है कि 99% डिसीजेस मन अनरेस्ट के कारण है। जब मन परेशान है तो मन की परेशानी का प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता है। तो दीपावली से पहले हम अपने जीवन के अंदर ये लक्ष्य रखेंगे कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सात्विक भोजन, मन को स्वस्थ रखने के लिए श्रेष्ठ विचारधारा करेंगे और जो हमारे आसपास हैं, चाहे परिवार के सदस्य हैं, चाहे हमारे पड़ोसी हैं, चाहे समाज के हैं, देश के हैं, उनके लिए हम शुभ भावनाओं के प्रकंपन फैलाएंगे। उसके बाद है बुराइयों पर विजय प्राप्त करना, क्योंकि दिवाली से पहले जो दिन आता है, उस दिन का विशेष महत्व है कि बुराइयों पर विजय प्राप्त की श्री रामचंद्र जी ने, और उस उपलक्ष्य में ही दीपावली मनाई जाती है, खुशियाँ मनाई जाती हैं। यदि हम अपने जीवन के अंदर सच्ची खुशी चाहते हैं तो हमें अपने जीवन के अंदर, आत्मा के अंदर जो 5 विकारों रूपी दुश्मनों ने हमारी आत्मा को अधीन कर दिया है,
गुलाम कर दिया है। आत्मा के दीपक के सामने 5 विकारों की छाया के कारण आत्मा का ज्ञान जो है वो अंदर ही सिमट गया है। तो इस दिन के लिए हम अपने जीवन के अंदर अपने आप से प्रण करें कि जो बुराइयां, जो कमजोरियां, जो गलतियां या जो विकार मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रहे हैं, उन बुराइयों को हम दृढ़ संकल्प से समाप्त करें और परमात्मा के सामने उन बुराइयों को नौछावर करके अपने आप के अंदर, अपने मन के अंदर एक ज्ञान का दीप जलाएं। और जब दीपावली का दिन आता है, हमें मालूम है कि हम कितने उमंग उत्साह में रहते हैं और हर एक चाहता है कि हम सुंदर से सुंदर दीप जलाएं। सुंदर दीप जो है वह है आत्म दीप। आत्मा के अंदर जब ज्ञान की रोशनी है तो जीवन के अंदर खुशहाली है, जीवन के अंदर संतुष्टता है, जीवन के अंदर कभी निराशा नहीं आती है। और जैसे ही ज्ञान दीप की ज्योति कम होने लगती है तो मन में कई प्रकार के नेगेटिव विचारधारा, कई प्रकार के अननेसेसरी इस प्रकार के विचार आने लगते हैं जो कि मन को दुखी करते हैं, जीवन के अंदर निराशा आने लगती है और जीवन के अंदर कोई भी प्रकार का स्पष्ट रास्ता दिखाई नहीं देता है। तो दिवाली के दिन हम एक विशेष कार्य करेंगे कि आत्म दीप को जलाना है। और आत्म दीप मीन्स अपने आप को पहचानना और उसके अंदर वास्तविक ज्ञान क्या है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, उसके स्वरूप में टिक करके आत्म चिंतन करते हुए अपनी वास्तविक शक्तियों को, आंतरिक शक्तियों को उजागर करना है। मुझ आत्मा दीप के अंदर ये शक्ति सदा ही जागृत रहे, उसके लिए हर रोज हमें शुभ संकल्पों का घृत डालना है। शुभ संकल्पों का घृत ये है कि प्रातः काल तैयार होकर के जब हम परमात्मा को याद करते हैं, उस समय हम अपने जीवन के अंदर एक श्रेष्ठ संकल्प करें, एक श्रेष्ठ लक्ष्य रखें कि मुझे अपने जीवन को संतुष्ट बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए श्रेष्ठ संकल्प करना है और आज सारे दिन श्रेष्ठ कर्म भी करना है और अपने परिवार वालों के लिए उन्हें भी श्रेष्ठ कामना के द्वारा सुख पहुंचाना है। और दीपावली के दिन खास पूजा करते हैं। हमारी सच्ची पूजा यही है कि हम आत्माएं सच्चे दिल से परमात्मा को याद करें, क्योंकि परमात्मा ही हमारा पिता है, वह हमें सर्व शक्तियाँ प्रदान करता है। दीपावली के दिन विशेष करके महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, इसी लक्ष्य से कि हम धन धान्य से संपन्न रहें। महालक्ष्मी की पूजा के लिए और धन धान्य से संपन्न होने के लिए हमें 2 बातें अपने जीवन में अपनानी है। पहला है कि हम अपने जीवन के अंदर ऐसा श्रेष्ठ लक्ष्य रखें और उस लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प हो। नहीं तो कभी कभी हम ऐसा संकल्प करते हैं, कार्य करते हैं बहुत सुंदर, बीच में मन की उलझनों के कारण लक्ष्य के विपरीत चलना शुरू कर देते हैं। जब मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर अच्छी तरह से चलता है, दृढ़ संकल्प से चलता है, तो महालक्ष्मी भी उस पर प्रसन्न होकर के उसे जीवन के हर कदम पर सफलता प्रदान करती हैं और जिसे सफलता मिलती है वह सदा ही धन धान्य से संपन्न रहता है। तो इसलिए एक तो हमें अपने लक्ष्य को अपने सामने रखना है। दूसरा, सच्ची पूजा यही है कि परमात्मा ही मेरा पिता है, उसे हम सच्चे दिल से
प्यार से याद करें। आजकल हम परमात्मा को याद करते हैं दुखी मन से। परमात्मा कहते हैं अभी आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे बच्चे हो, लेकिन आप स्वयं को पहचान करके परमात्म चिंतन के द्वारा अपने जीवन के अंदर सुख और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। दीपावली के दूसरे दिन आता है नया वर्ष। जब हम परमात्मा को अपना साथी बना लेते हैं तो जीवन के हर कार्य के अंदर और जिंदगी के हर कदम में नयापन ही महसूस करते हैं और नई उपलब्धियां होती हैं। तो वो हर क्षण हमारे लिए नए वर्ष की तरह होता है। तो दीपावली के दिन हर क्षण हम नए नए कार्य करते हुए खुद के अंदर भी हर्षित रहें और दूसरों को भी हर्षित बनाएं। इस प्रकार से उसके बाद आता है भैया दूज। भैया दूज के दिन बहनें भाई की सफलता के लिए कामना करती हैं। तो दीपावली के दिन जब हम अपने अंदर ज्ञान का दीप जलाते हैं तो इस संसार के अंदर जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं, आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं और सर्व आत्माओं के प्रति हमारे मन के अंदर शुभ संकल्पों के द्वारा हम उन्हें सफलता का तिलक भी दे सकते हैं, उन्हें खुशहाली प्रदान कर सकते हैं, उन्हें जीवन के अंदर उमंग उत्साह से बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं। तो इस वर्ष हम सब मिलकर के दीपावली की बहुत बहुत मुबारक देते हैं। सच्ची मुबारक यही है, जीवन के अंदर सुख शांति की अनुभूति करते हुए परम पिता परमात्मा से सच्चा संबंध जोड़ते हुए उनसे आध्यात्मिक शक्तियाँ लेकर विश्व के अंदर सर्व मनुष्य आत्माओं को आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न करें और विश्व के अंदर शुभ संकल्पों के वाइब्रेशन से सुंदर वातावरण बनाएं ताकि मानव, जीव जंतु, समाज, प्रकृति एक सुंदर रूप हमारे सामने प्रस्तुत हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको दीपावली की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति शांति। आइए इस दिवाली संस्कार परिवर्तन का उत्सव मनाएं।